तुझसे प्यारा क्या होगा। उस्मा, सानी लोग अच्छे हैं, लेकिन अब प्लीज उन्हें जरा कोल्ड शोल्डर देना शुरू करो। मैं अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ। मेरी जान, मशवरा नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। यार बीरा प्लीज, वैसे भी रईस भाई की वजह से मेरा मूड बहुत ऑफ है, ऊपर से तुम अपनी नसीहतें लेके आ जाती हो। आप जानते नहीं है इसको, मैंने खुद आपकी गाड़ी में इसको कई बार बैठते और उतरते हुए देखा है। और क्या क्या देखा है तुमने? तुम कहाँ खो गए हो? सब तो यहाँ बैठे हैं। अब मैं आप खवातीन के बीच बैठ के क्या बात करूं? आप लोगों की अपनी गॉसिप होती है कि शाहनवाज ऐसा है, शाहनवाज वैसा है। अच्छा, लेकिन सानी तुमने तो हमें बताया नहीं कि शाहनवाज कैसा है। वो आप भी। हमें पता नहीं था कि रईस भाई यहाँ नहीं है, वरना किसी और दिन आ जाते। कोई बात नहीं बेटा, हम भी तो हैं यहाँ पर और तुम्हारा अपना ही घर है। रईस बस आता ही होगा। अब लो, रईस भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो आप आ गए, मैं तो जाने वाला था वापस। ऐसे कैसे जाएंगे जनाब, बस 5 मिनट थे मुझे, बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं बस अभी आया। श्योर, थैंक यू। आप ले कुछ ले। जी। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ। क्या मसला है, नींद नहीं आ रही? तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शाम होने वाली थी, सूरज गुरूब हो रहा था, तो अचानक उड़ते उड़ते एक भेड़ समझती हो? वॉस्प। एक भेड़ उड़ते उड़ते पतंगों के गिरोह में आ गया। उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह पतंगा हूं, तो मैं आप ही के साथ रहूंगा। अब पतंगे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और भेड़ को समझाया कि आप भेड़ हैं, पतंगे नहीं हैं। लेकिन भेड़ जिद कर रहा था, तो पतंगों ने डिसाइड किया कि उसे उनके सरदार के पास ले जाते हैं और माजरा वहीं समझाते हैं। अब पतंगों के सरदारों ने भी बहुत गौर व फिक्र की और फिर कहा कि देखें भेड़, मैं आपको एक इम्तिहान देता हूं। आप जाएं और शहर में जितने बल्ब जल रहे ना, वो जाकर गिने और फिर आकर मुझे बताएं। तो भेड़ ने कहा कि कोई मसला नहीं, और फौरन उड़ गया। और बस कुछ ही देर के बाद वापस आकर कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10,000 बल्ब जल रहे थे। तो पतंगों का सरदार हंसने लगा और कहा, देखा, मैंने कहा था तुम पतंगे नहीं। क्योंकि अगर पतंगे होते, पहला बल्ब देखते, वही जान दे देते। कोई चाहे कुछ भी कहे तुम्हें, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। अपने दिल की सुनो, अपनी मोहब्बत की सुनो, अपने फैसले खुद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो सिर्फ ये है कि उमैर भी उसी भीड़ की तरह है। ऐसे झूठे और आवारा मिजाज लोग किसी के नहीं होते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? भाई, उसे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, कोयला लाख छुपा ले, लेकिन वो कालक ही फैलाता है। देखो, तुम मेरी सेकंड बेस्ट दोस्त हो, अभीरा मेरी सबसे बेस्ट दोस्त है, और मैं अपने दोस्तों को कभी गलत मशवरा नहीं दे सकता। बेटा, तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, पढ़कर कामयाब होना है, बाकी सब फिजूल काम है। और हर मोड़ पर बहुत सारे गलत साइंस आएंगे जिंदगी में, लेकिन तुम्हें बस उन्हें नजरअंदाज करके अपने गोल पर फोकस करना चाहिए।
तो बताओ, क्या तय हुआ है हमारे बीच? भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अपने दोस्त बदलने चाहिए। शाबाश तान्या, शाबाश। चलो, ज्यादा देर मत जागी रहो। तो मेरी सेकंड बेस्ट दोस्त हो। अभीरा मेरी सबसे बेस्ट दोस्त है। लोहा गर्म है, तभी चोट मारो, उसे इतना उभारो कि वो अपने भाई का गिरेबान पकड़ने पर मजबूर हो जाए। जैसा समझाया था वैसा ही करो, होशियारी से। तानिया, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ। मेरी छोड़ो, तो मुझे बताओ मैं तुम कैसे? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने उठाई नहीं। तुम्हारे भाई ने ना अच्छा नहीं किया मेरे साथ तानिया। तुम्हें पता है मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं 4 घंटे गुजार कर आया हूँ हॉस्पिटल में। इतनी तकलीफ हो रही है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता यार। बहुत दर्द हो रहा है, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? मेरी ऐसी किस्मत का कि मुझे दर्द हो रहा और तुम मेरे दर्द पे हाथ रख दो। नहीं नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं अभी आ जाऊंगी। अच्छा, और वो तुम्हारे जालिम घर वाले, उनका क्या? तानिया, ये लोग हमारी मोहब्बत कबूल करेंगे या नहीं? और मुझे नहीं लगता कि करेंगे। इनको मौत आ जाएगी, सबके सब ना मर जाएंगे। भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हारा दर्द महसूस हो रहा है। तानिया, ये पेन तो अब जिंदगी भर रहने वाला है मेरे साथ। ये जो तुम्हारा अकड़ू ईगो से भरा हुआ भाई है ना, ये हमें कभी एक नहीं होने देगा। जिंदगी ने एक ही खुशी दी थी मुझे, तुम्हारी शक्ल में, लेकिन जमाने ने वो भी छीन ली मुझसे। नहीं, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। सुना तुमने? ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा, अगर मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्या तुम मेरी और अपनी मोहब्बत के खातिर एक काम करोगी? क्या काम? शान से बच्चे, ये तो नहीं था वो शख्स। इससे कोई ताल्लुक रहा हो या किसी भी तरह इस हादसे से जुड़ा हुआ हो, बता दो बच्चे। कोई हिंट, कोई इशारा? क्या कर रहे हैं अदनान? क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वो कुछ नहीं कह सकती अपने मुंह से, उसके बावजूद रोज इस मनहूस इंसान की तस्वीर दिखाते हैं।
तुम माँ हो ना बेनिश, मैं सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। मैं बाप हूं। आपका गुस्सा और बेबसी समझ सकती हूँ मैं अदनान। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि यही मुजरिम और शांति हमें बता नहीं पा रही। सोचे जरा कितने कर्ब से गुजरती होगी ये हर बार इस मनहूस इंसान की तस्वीर देख के। ठीक कहती हो तुम। ठीक कहती हो। फुप्पा जान से गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास है। बेटा शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूं कि तुम्हें वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। हम सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हो तानिया, इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बात से ही आहिस्ता आहिस्ता सीखते। रईस अली की तो जान बसती है, तो उसे तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम हो। तुम और अबीरा दोनों ही उसके जीने की वजह हो। मैं तो हर चीज की गवाह हूं बेटा। तुम्हें और अबीरा को अंदाजा भी नहीं है कि वो तुम दोनों के लिए क्या करता है, बल्कि बहुत सी बातें तो उस्मा भी नहीं जानती। परसों से रईस अली तुम्हारे और अबीरा के लिए पैसे जमा कर रहा हूं मेरे पास। तुम लोग की हर चीज की मैं जामिन हूं। सारी चेकबुक, अकाउंट्स, डिटेल्स सब मेरे पास होता। इससे मुझे सब पता, इसलिए पूरे वसौक से कहती हूँ कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसकी बहनें मजबूत हो जाए और उन्हें जिंदगी में किसी का मोहताज ना होना पड़े। मैं भाई के एहसानात कभी नहीं चुका पाऊंगी। भाई है तुम्हारा, मोहब्बत करता है तुमसे, और मोहब्बत करने वाले एहसान नहीं जताते, बल्कि बस वही करते हैं जो उनका दिल करता है। सख्ती में सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें सख्त कड़ी धूप और आजमाइश से बचाना चाहता। मैं कॉलेज जाऊं? हाँ जा सकती हो, लेकिन इन शर्त हमारी पहले वाली तानिया बन के जाना। हंसती, मुस्कुराती, शरारतें करती। तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो बेटा। तुम्हारे बगैर हमारा घर उदास हो जाता। फिर जल्दी आ, मैं इंतजार करूंगी। हो क्यों रही हो? मैं आज के बाद आप सबको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तानिया, तुम जैसे पहले हंसती थी, मुस्कुराती थी, बस वैसे ही रहो। तुम्हें पता है हम सब तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी मस्ती को कितना मिस करते हैं। आई एम सॉरी फुप्पो जान,
I'm sorry भाभी। रईस कह रहे थे हमें इसे एतमाद देना होगा ताकि ये बस किसी भी बात पे शर्मिंदा ना हो। वैसे भी उस्मा, फैमिली होती किस लिए? मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। सी बात है। कल मैं और रईस इसके कॉलेज जाएंगे, वहां पे भी जाके देखते हैं माहौल क्या है। हाँ बेटा, जरूर जाओ। जानती हूँ बच्चों की जवानी माँ बाप से तवज्जो का तकाजा करती है। कभी तानिया को रोते हुए नहीं देखा ना? आप ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही। चाय लाऊं? नहीं नहीं, पी लें। चलो। मुझे लगता है आज के दिन का हमारा हो गया, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया हम। आज पूरा दिन तुम हुआ करके गुजार दोगी। क्या परेशानी है? यार असद, इस वक्त मैं दोहरी अजियत में हूँ। अच्छा, दोहरी अजियत का मतलब है कि दो अजियतें हैं। मैं सीरियस हूँ। अच्छा, मैं सीरियस हो जाता हूँ। दोहरी अजियत मतलब दो परेशानी है। पहले हम एक परेशानी के बारे में बात करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी परेशानी के बारे में बात करते हैं। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी दो परेशानियां क्या है? तुम्हें बताया था ना शानजे के बारे में, इतनी बुरी हालत में है वो, और उसकी वो पिक्चर। I know, that is painful. और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको इस अंजाम तक पहुंचाने वाले शाहनवाज साहब। तुम किस घटिया इंसान का नाम लिया? वो तो है ही 2 नंबर आदमी। तुम भी उनके बारे में हमेशा यही कहते हो, इसलिए मेरा शक जो है ना वो अब यकीन में बदल रहा है। मगर ये सब काफी नहीं है, उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, नहीं तो हम दोनों किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। जानती हूँ, इसलिए तो मैं पुलिस से कुछ कह नहीं रही हूँ, खामोश हूँ। लेकिन कल जब शाहनवाज साहब के सामने मैंने शानजे का नाम लिया था, उनके चेहरे का रंग देखने वाला था। सद, कल शाहनवाज साहब से तुम कब मिली? जबरदस्ती का मेहमान बनकर घर आए थे अपनी बीवी के साथ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें शाहनवाज साहब का मेरे घर आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। वो तो ये भी डिजर्व नहीं करता कि उसके नाम के साथ साहब लगाया जाए। मैं तो ये भी बर्दाश्त करता।
कोई अगर मयार से जमीन पर गिरा हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सत। मैं अपने मिजाज के मुताबिक बात करूंगी, और जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना उस दिन कुछ भी लगाऊंगी, लेकिन साहब नहीं लगाऊंगी। वीरा, शाहनवाज एक बहुत चालाक आदमी है। वो मेहमान बनकर तुम्हारे घर तक आ गया, लेकिन टीसी साहब एक समझदार आदमी है, वो इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा लगता है मुझे जब तुम भाई के बारे में कुछ अच्छा कहते हो। वो एक ठीक इंसान, और ठीक इंसान हमेशा ठीक फैसला करता है, चाहे वो मेरे खिलाफ है। मैं भाई से कह के शाहनवाज साहब का घर आना मना तो कर दूं, लेकिन उस बात के लिए कोई दलील भी तो चाहिए होगी। अबीरा, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मेरी अच्छी जॉब हो जाएगी, हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी, मैं इस शाहनवाज को खुद देख लूंगा। क्या करोगे तो? तो मैं तुम्हें तब बताऊं। बट आई नो हाउ टू कीप माई वुमेन सेफ। हाँ, बट परेशानी हो रही है बहुत। अब तुम मुंह ठीक कर लो। सर, मुझे लगता है कि अब जिला इंतजामिया वाले अपना काम बड़ी खूबी से करेंगे, क्योंकि आपने जो डांटा था उन्होंने, उनका असर जरूर होगा। अब और सर, आधे घंटे में अभी कैपिटल मार्केट वालों से मीटिंग है हमारी। नहीं खुर्शीद साहब, आप मीटिंग पोस्टपोन कर ले, मतलब कल के लिए परसों। बट मैं घर जाने की सोच सर, इतनी जल्दी? खैरियत? तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ गलत है। सर, मैं समझा नहीं सर। क्योंकि मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा, लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है कि समथिंग इज नॉट राइट। मुझे घर निकलना होगा खुर्शीद साहब, आप बस रास्ते में रहिए। बैठ जाएं फूफू। तुम ट्राई करो ना, कहाँ रह गई ये लड़की? अभी रईस आएगा तो बोलेगा। क्या बात है पुप्पो, इतनी इमरजेंसी में मुझे यूनिवर्सिटी से बुलाया, सब खैरियत तो है? हमें तो खुद कुछ पता नहीं है। रईस का फोन आया था कि पूरी फैमिली इकट्ठी हो, वो आ रहा है। लेकिन तानिया को फोन ट्राई कर रहे हो, उसका फोन ही बंद आ रहा है। तुम्हारी बात हुई थी क्या? नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई, मैं करती हूँ कॉल। रईस आके पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तानिया कहाँ है? उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब फोन बंद आ रहा है उसका? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। देखो समय कोई वॉइस नोट है क्या? सुनो। मुझे पता है कि मेरा ये वॉइस नोट आप सबको तकलीफ देगा, जिसके लिए सॉरी। मैं उमेर से मोहब्बत करती हूँ और अब उसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि वो
किसी भी सूरत रईस भाई और बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगा। रईस भाई ने जो उमैर के साथ सलूक किया है, मुझे उस बात से यकीन हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला खुद कर लिया, क्योंकि मुझे यही करना था। मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं अब घर वापस नहीं आऊंगी। रईस क्यों सुन रहे हैं दोबारा उसका मैसेज? क्या ही फायदा हो जाएगा? बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। क्यों नहीं आई अपडेट? कब आएगी? मुझे उसी वक्त उमैर का कत्ल कर देना चाहिए था। खामखा अपना हाथ रोका है। बस कर दो रईस बेटा, तुम तो खुद कानून के रखवाले हो और अब तानिया के लिए कानून को हाथ में लोगे। मेरी घर की इज्जत उसके हाथ में है फुप्पो। हमारी तानिया गलत नहीं हो सकती, जरूर उसे गलत बनाया गया है फुप्पो। उसके जहन को आलूदगी से भर दिया गया है। तानिया मेरी मासूम बहन, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। रईस रुके, कहाँ जाएंगे आप? इतना बड़ा शहर, इमारतों का जंगल, इंसानों का समंदर, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, कहाँ मिलेगी वो आपको? मुझे तानिया को ढूंढना ही है, इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों नहीं समझती? तानिया खतरे में है और मैं उसे इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या कर दिया है तानिया ने? उस बार हम उसे समझ ही नहीं सके। वो सुबह जो कुछ कह रही थी सब झूठ था। आप आइए, बैठें प्लीज। एक बात तो बताओ, तुम कितना बड़ा बबल बना सकती हो? इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। पता है, मैं बहुत बड़ा बबल फुला सकती हूँ, इतना बड़ा कि तुम और मैं उस बबल में फिट होके आ जाएं और हम हवा में दूर चले जाएं। बस एक मसला है, उसके लिए मुझे एक नहीं 2 पैकेट बबल गम के चाहिए होंगे। तुम्हारी इमेजिनेशंस कितनी फजूल है तानिया, तुम इतना सोच कैसे लेती हो? अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं।
तुम्हें कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन तुम मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे सच और रियलिस्टिक बात करने का शुक्रिया। तानिया कितनी प्यारी बच्ची है ना। हाँ ये तो है। अच्छा लगा तुम्हें गिफ्ट? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि शादी के बाद भी मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। तुम्हारी और मेरी प्यार की निशानी। ये तुमने अच्छा नहीं किया तानिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ना हमारे साथ और ना ही अपने साथ। कम से कम बहन होने के नाते एक बार शेयर कर लेते। बहुत खुश हो, मैंने कहा बहुत खुश हो। हाँ बहुत। I got that. पेन। पेन? You're dancing happily. ऐसा ही हूँ मैं। खैर मैंने अपनी मुद्दत में उमर के खिलाफ पर्चा कटवा दिया और उसकी तस्वीर भी जमा करा दी है। आप तो जानते हैं सर, ऐसे केसेस में ऐसे ही होता है, लड़के के खिलाफ FIR देनी पड़ती है। ठीक किया आपने, लेकिन अपने नाम पे क्यों करवाया? सर आपकी एक रेपुटेशन है, एक मर्तबा है सर। अगर मीडिया वालों को पता चलता तो कल हर जगह आपका नाम हाईलाइट कर देते। थैंक यू खुर्शीद साहब। सर जाने वाले खाक उड़ाकर जाते हैं जो उनके जाने के बाद सर पर पड़ती है। अगर वो सोच लें तो कभी भी ऐसी हरकत ना करें। आप इन सब बातों को छोड़ें सर, IG साहब से बात करें, वो शहर की नाकाबंदी करवा देंगे। वो अभी तक शहर से बाहर नहीं गए होंगे। क्या हुआ सर, मेरी बात बुरी लगी आपको? नहीं खुर्शीद साहब, लेकिन आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे तानिया कोई मुजरिम हो। सर आप ही तो कहते हैं कि दुनिया इनोसेंट नहीं है। हो सकता है दुनिया ने तानिया को अपने रंग में रंग लिया। सर ये मेरा बेटा है अहमर, ये होटल्स में फूड सप्लाई करता है। अच्छा, कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप परेशान ना हो। मैं अपने दोस्तों के साथ तमाम होटल्स में देखता हूँ। पापा ने पिक्चर्स तो दे दी हैं, तो हम उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लेंगे सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ। आपने पता कराया वो उमैर कौन से यतीम खाने में पला था? जी सर मैंने पता करवाया। तो फिर वहीं चलते हैं। चलें सर, आई मैं सब बैठ। हेलो। हेलो अबीरा, मैंने सोचा अबीरा तुम रो रही हो? हाँ रो रही हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक नहीं है असद। तानिया घर छोड़कर चली गई है। कहाँ चली गई और क्यों? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, वो है एक लड़का जिसका नाम उमैर है। That's really bad. आप लोगों ने पुलिस वगैरह में रिपोर्ट की है?
ये सारे मसले तो भाई देख रहे हैं। असद वो घटिया लड़का तानिया के साथ पढ़ता था, उसने पता नहीं तानिया को क्या पढ़ा दिया कि वो हमें ही छोड़कर चली गई है। उस कॉलेज में मेरा भी एक दोस्त जॉब करता है, मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुको। देखो, मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, ये तानिया के फेसबुक से मिली है, उसने टैग किया हुआ था उमैर को। अबीरा, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। देखा है? क्या मतलब कहीं देखा है? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है, मगर मैंने इसको कहीं देखा है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। अच्छा।